हेलो फ्रेंड्स, ये जो बाइक है रॉयल एनफील्ड हिमालयन है। इस बाइक में हमें क्या करना है, इसका जो फ्रंट शॉकर ऑयल सील है, शॉकर ऑयल सील को हमें चेंज करना है। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे चेंज करना है और मतलब कैसे खोलना है, कम्प्लीटली डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो राइट साइड का फ्रॉक ऑयल सील है, ये जो पाइप है, इस पाइप से फ्रॉक ऑयल सील जो है, फ्रॉक ऑयल सील लीकेज हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना सारा मतलब लीकेज जो है ऑयल यहाँ से निकल गया है ऑयल सील से। तो हमें क्या करना होगा, खोलना होगा कम्प्लीटली। खोल के कैसे ऑयल सील को फिटिंग करना है, कितना प्राइस है, कितना एमएल हमें ऑयल डालना होगा इस बाइक में, मैं कम्प्लीटली आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का जो पाइप है, इसका शॉकर ऑयल सील ठीक है, तो इसको मैं नहीं खोलूँगा। हमें ओनली एक साइड का जो ऑयल सील है, एक साइड का ही ऑयल सील को हमें चेंज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट खोल के दिखा देता हूँ। मतलब जितना भी खोलने का प्रोसेस है वो तो दिखाऊंगा ही, फिटिंग का भी प्रोसेस में डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एबीएस का जो केबल है, एबीएस का केबल हमें पहले खोल लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलेंकी बोल्ट है, 6 mm का जो एलेंकी बोल्ट है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये जो है इसे हमें लूज करना है, तब जाके हमारा जो एक्सेल है, एक्सेल बाहर आएगा। जो व्हील का एक्सेल है वो बाहर आएगा। तो व्हील जो है, व्हील मैंने खोल लिया है। अब हमें फ्रंट पाइप असेंबली जो है उसको हमें खोलने के लिए ऊपर का जो एलेंकी बोल्ट है दोनों, उसे हमें लूज करना है। और हैंडल टी में जो एलेंकी बोल्ट दो है उसको हमें लूज करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे, मैंने ऊपर का जो एलेंकी बोल्ट है उसको लूज कर दिया, तो पाइप जो है इजी नीचे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए लीकेज जो है, पाइप कम्प्लीटली लीकेज हुआ है। और ये जो 22 नंबर नाद है, इसको हमें खोलना है। तो ये जो कैब है, इसमें ये जो वाशर है, ये पतला टाइप वाशर ये रहता है। एक छोटा सा पाइप और ये जो बड़ा सा वाशर, उसके बाद हमें एक स्प्रिंग मिलेगा। तो पाइप में जितना भी पुराना ऑयल है उसको मैं अभी निकाल रहा हूँ। ये जो एलेंकी बोल्ट है, एलेंकी बोल्ट 6 mm का होता है। तो उसको मैंने खोल लिया है पुल्ला लगा के।
ये जो है ऊपर का कैब है, उसके बाद हमें एक लॉक मिलेगा। ये जो लॉक है मैं अभी खोल रहा हूँ। तो लॉक जो है लॉक खोल गया है। अब हमें पाइप को निकालना है। तो मैंने पाइप जो है पाइप निकाल लिया है। तो हमारा यहाँ पे फ्रॉक पाइप और आउटर टिप जो है हमने अलग कर लिया है। अब हमें इसे क्लीन करना है। क्लीन करके हमें फिटिंग करना है। तो हमने कम्प्लीटली असेंबली को जो है क्लीन कर लिया। अब हमारे पास ऑयल सील और फ्रॉक ऑयल जो है उसे हमें लगाने के लिए इसे हमें फिटिंग करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को फिटिंग करके दिखा देता हूँ। आप ऑयल सील फिटिंग करने के टाइम में हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, नहीं तो क्या होता है लीकेज का प्रॉब्लम दोबारा चालू हो जाता है। तो हमें अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही हमें ऑयल सील जो है ऑयल सील को हमें फिटिंग करना है। तो देखिए ये जो पाइप है छोटा सा पाइप, इसमें ये जो पुलर है मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो पुलर है 28 mm का होता है। ये जो पुलर है, अगर ये पुलर नहीं रहेगा तो ये जो पाइप से ऊपर का एलेंकी बोल्ट 6 नंबर एलेंकी बोल्ट वो आप लोग नहीं खोल पाओगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए कैसे पकड़ता है जो पाइप है ये। तो जो टी पुलर आप लोग देख पा रहे हैं ये 28 mm का होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप लोगों को एलेंकी बोल्ट जो है खोलने में बहुत दिक्कत होता है। ये जो वाशर है, ये वाशर लगाने के बाद हमें एलेंकी बोल्ट जो है 6 mm का उसे हमें लगाना है। तो ये जो एलेंकी बोल्ट है इसको ही हमें खोलने के लिए जो टी पुलर हमने बताया था आप लोगों को 28 mm का, वो टी पुलर अगर नहीं रहेगा तो ये एलेंकी बोल्ट नहीं खोलता है। मैंने एलेंकी बोल्ट जो है उसको मैंने टाइट कर लिया है। अब ये जो टी पुलर है ये 28 mm का, इसको मैंने निकाल दिया है। ये जो हुसिंग है उसको मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद हमें एक स्क्रू ड्राइवर है, इसका जो पुलर रहता है, पुलर मेरे पास नहीं था तो मैं अभी स्क्रू ड्राइवर जो है ये स्क्रू ड्राइवर से मैं अभी इसे बिठा रहा हूँ। धीरे धीरे करके इसे मैं बिठा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास पुलर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पुलर नहीं था तो हमने स्क्रू ड्राइवर से ही थोड़ा सा हल्का हाथों से हमने जो बड़ा सा बुश था या हुसिंग भी बोल सकते हैं आप लोग, उसको मैंने लगा दिया है। अब ये जो वाशर है ये वाशर मैं अभी लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो ऑयल सील है, ऑयल सील हमारा नया है, ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का ही है। 310 रुपया MRP है। तो ये जो रिंग है मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं अभी लगाऊंगा, क्योंकि बिठाने के टाइम में ये जो ऊपर का रिंग है वो टूट जाता है। तो मैंने खोल लिया है रिंग जो है। रिंग को खोलने के बाद अभी मैं ऑयल सील जो है ऑयल सील में लगा रहा हूँ। नया जो है ऑयल सील हमने लगा दिया है। अब हमें एक पुराना जो ऑयल सील है इससे
जो खोला था वही पुराना ऑयल सील से मैं ये इसका जो नया ऑयल सील है इसको मैं बिठाऊंगा। तो ये जो है हमारे पास पुराना है, इसकी मदद से मैं नीचे का जो ऑयल सील है नीचे का ऑयल सील को मैं बिठाऊंगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि आप लोगों को मेरे पास पुलार नहीं था, तो हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही ये जो ऑयल सील है ऑयल सील को हमें बिठाना है। तो मैं स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे टैप करूँगा। मार्टूल से करने के बाद नीचे का जो नया ऑयल सील है वो बैठ जाता है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है इससे मैंने नया जो ऑयल सील है इसको बिठा दिया है। अब मैं पाइप को उठा दूंगा, तो पुराना जो ऑयल सील है पुराना ऑयल सील हमारा बाहर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग, नया जो ऑयल सील है नीचे बैठ गया है। अब ये जो ऊपर में है पुराना ऑयल सील है। तो ये जो है पुराना ऑयल सील को मैंने निकाल लिया है। ये जो रिंग खोला था हमने नया ऑयल सील से, इसको अभी मैं लगा रहा हूँ। ये जो रिंग है, रिंग लगाने के बाद इसका जो लॉक है, लॉक आएगा, लॉक को हमें फिटिंग करना है। तो ये जो लॉक है इसको हमें लगाना है। तो लॉक लगाने के बाद ये जो कैप है डस्ट कैप, ये आएगा, इसको मैं अभी लगा रहा हूँ। तो हमें अभी फ्रॉक ऑयल जो है फ्रॉक ऑयल हमें डालना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, रॉयल एनफील्ड का ही है मेरे पास, 500 ml का है ये। तो ये जो फ्रॉक ऑयल है इसको हमें अभी डालना है। तो अभी मैं ये जो फ्रॉक ऑयल है फ्रॉक ऑयल में 455 ml डाल रहा हूँ। ऑयल डालने के बाद हमें ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग को हमें लगाना है। स्प्रिंग के ऊपर में ये जो वाशर है ये वाशर आएगा। उसके बाद छोटा जो टुकड़ा पाइप है ये पाइप आएगा। उसके बाद फिर दोबारा ये वाशर और इसके बाद ये जो बोल्ट 22 mm का।
तो फ्रंट ऑयल सील का जो फिटिंग का काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बाइक में ये जो फ्रंट असेंबली है, फ्रंट असेंबली को हमें लगाना है। तो मैं अभी लगा रहा हूँ। फ्रंट असेंबली फिटिंग करने के बाद अभी मैं ये जो व्हील है, ये व्हील को लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक में फ्रंट शॉकर ऑयल सील जो है कैसे फिटिंग करना है और कैसे खोलना है। मैंने आप लोगों को डिटेल्स में दिखाने की कोशिश किया इस वीडियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा यहाँ पे ये जो वीडियो है मैं समाप्त कर देता हूँ। इसका जो व्हील है, व्हील को मैंने लगा दिया है। इसमें जो बाकी बचा है नट वगैरह और कैलिपर जो है उसे मैं फिटिंग कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।